हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं दोस्त भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं दोस्त सूफी मत। तो कौन कौन से सूफी अनुयायी हुए, कौन कौन से सूफी मत उस समय दक्षिण भारत में फेमस थे, तो आइए देख लेते हैं भैया प्रमुख सूफी मत। तो सूफी मत इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू हुआ, जिसका शिया और सुन्नी संप्रदायों के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पवित्रता अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्र थे सूफी कहलाए दोस्त। 10वीं शताब्दी में मुताजिल अथवा तुर्क बुद्धिवादी दर्शन का आधिपत्य समाप्त हुआ और पुरातत्वपंथी विचारधारा का जन्म हुआ, जो कुरान और हदीस पर आधारित थी। इस समय सूफी रहस्यवाद का जन्म हुआ। परंपरावादियों की रचना इस्लामिक कानून की 4 विचारधाराओं में बट गई, जिसमें हनफी विचारधारा सबसे अधिक उत्तरदायी थी। इसे पूर्वी तुर्कों ने अपनाया और ये पूर्वी तुर्क ही कालांतर में भारत में आए। रहस्यवादियों का जन्म इस्लाम के अंतर्गत बहुत पहले हो गया था, यह बाद की सूफी कहलाए। महिला रहस्यवादी रबिया 8वीं शताब्दी और मंसूर बिन इल्लाज 10वीं शताब्दी जैसे प्रारंभिक सूचियों ने ईश्वर की व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर अधिक बल दिया दोस्त। किंतु उनकी सर्वेश्वरवादी दृष्टि के कारण उनमें परंपरावादी तत्वों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस परंपरावादियों के अफवाहों के बल पर मंसूर को फांसी पर लटका दिया गया। अल गज्जाली 12वीं शताब्दी के रहस्यवादी और इस्लामिक परंपरावादी के बीच मेल कराने का प्रयत्न किया है। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व सूफी सिलसिले का आगमन हो चुका है। इस समय 12वीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय 12 सिलसिल में विभाजित किया गया। सूफी विचारधारा के गुरु पीर शिष्य के बीच संबंध का महत्व अधिक है। प्रत्येक पीर अपना उत्तराधिकारी वली नियुक्त करता है दोस्त। सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास एकश्वरवादी करता था। उनके अनुसार ईश्वर एक है और सभी ईश्वर में सूफियों का जीवन सदा होता है। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, संगीत और गायन को ईश्वर का नाम लेने में सहायक मानते थे और भाव विभोर होकर नाचने गाते थे। सूफी सिलसिला मुख्यतः 2 भागों में विभाजित था। बासरा अर्थात जो इस्लामिक विधान को मानते थे, और वेसरा अर्थात जो इस्लामिक विधान से बंधे हुए नहीं थे। वेसरा अधिकतर घुमक्कड़ सूफी संत होते थे। मंसूर हल्लाल प्रथम साधक था, जिसने अपने को अनहलक घोषित किया, प्राण न्यौछावर कर दिया। परवर्ती कालों में मंसूर सूफी का प्रतीक बन गया। इब्नुल अरबी प्रथम व्यक्ति था जिसने सूफी जगत में महत्वपूर्ण वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रस्तावित किया। सूफी रहस्यवाद वहदत उल वजूद या परमात्मा के एकत्व के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ था। आगे देखते हैं दोस्त अगला सूफी सिलसिले कब से शुरू हुए हैं दोस्त। पहला है उसमें चिश्ती संप्रदाय दोस्त। पहला है चिश्ती संप्रदाय। तो सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सन 1192 ईस्वी में 12वीं शताब्दी में शिहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। तो सूफियों से संबंधित शब्दावली है दोस्त। वजहत उल वजूद सर्वेश्वरवादी परमात्मा में एकत्व के सिद्धांत पर आधारित था। समा संगीत एवं नृत्य था। चिल्ला लगातार 40 दिनों तक साधना। हस्म ए दम प्राणायाम। फना ईश्वर में प्रेम विह्वल होना। तवल्लुल परमात्मा विश्वास। और तो तर्क ए दुनिया विश्व का परित्याग। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला आए थे और बाद में उन्हें चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। भारत में उन्होंने बहुत से हिंदू रीति रिवाजों पर को अपना लिया था। चिश्तियों की प्रकृति उदार थी।
ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उनके प्रमुख सिद्धांतों में थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मानना था कि विश्व के समस्त धर्मों का स्रोत एक ही है। इस सिलसिले के सूफी संत हिंदू योगियों के भांति जीवन व्यतीत करते थे। वे अद्वैतवाद के परंपरावादी नियमों में विश्वास रखते थे तथा निजी संपत्ति के खिलाफ थे। वे समाज में विश्वास रखते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया। उनकी समाधि अजमेर ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध दरगाह में उनके बाद में ख्वाजा बख्तियार खाकी सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन तो उन्हें भी बाबा फरीद की चिश्तिया परंपरा में दीक्षित किया गया। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर 1175 से 1299 में इस सिलसिले के थे। सिख परंपरा में बाबा फरीद के रूप में प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद चिश्तिया सिलसिले का प्रसिद्ध लोकप्रिय था। बाबा फरीद सबसे योगदान रचनाओं में थे जो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलित थे। बाबा फरीद बलवन का दामाद था। चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया 1229 से 1325 ईस्वी में थे। नजमुद्दीन चिराग देहलवी की मृत्यु 1356 ईस्वी में हुई। ये जनता के विभिन्न वर्गों में जिन्हें हिंदू में शामिल थे। उत्तर भारत में अग्रणी सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया थे। वे तुगलक सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक समकालीन थे, जिनसे औलिया को अतिशय लोकप्रियता से भयभीत होने के कारण उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं भैया। अगला चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया थे और वे नसरुद्दीन चिराग देहलवी की मृत्यु संत निम्न वर्गों में वे हिंदू भी शामिल थे, मुक्त रूप से मिलते जुलते थे। उत्तर भारत में अग्रणी सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया थे। वे तुगलक गियासुद्दीन के समकालीन थे, जिसने औलिया को अतिशय लोकप्रियता से भयभीत होने के कारण उन्हें दिल्ली छोड़ने के लिए आदेश दिया गया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने सबसे के प्रिय अमीर खुसरो थे। खुसरो अपने पीर गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का समाचार जानने के दूसरे ही दिन प्राग त्याग दिया। उसे उसी स्थान पर दफनाया गया। दोस्त शेख निजामुद्दीन उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के थे। उन्हें महबूब इलाही से लोकप्रिय उपाधि से सुल्तान महमूद तुगलक ने इनकी इच्छा के विरुद्ध मुझे अपनी कब्र में कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में विश्राम करने दिया जाए। दिल्ली में उसका मकबरा बनवाया गया। निजामुद्दीन औलिया योग की प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि योग सिद्ध कहा जाने लगा। नासरुद्दीन चिराग देहलवी एक चमत्कारी संत थे। उन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना की। उनकी मृत्यु के साथ इस चिश्ती सिलसिले का पहला दौर समाप्त हो जाता है। चिराग देहलवी के उत्तराधिकारी सैयद मोहम्मद गेसुदराज बहमनी सल्तनत की स्थापना हो जाने के बाद कर्नाटक के गुलबर्गा में आकर अस्थायी रूप से बस गए। दुखियों और दरिद्रों के प्रति गेसुदराज के प्रेम तथा मानव अधिकारों की रक्षा करने के कारण उन्हें वांदान वाज ईश्वर के प्राणों के हितैषी की उपाधि प्राप्त हुई। चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने अपना प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन प्रारंभ किया। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे आइए सुहरावर्दी संप्रदाय देख लेते हैं दोस्त। तो यह संप्रदाय बगदाद के शिक्षक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के सिलसिले के संस्थापक थे। भारत में सुहरावर्दी को सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने के मुख्य श्रेय उनके शिष्य शिहाबुद्दीन जकारिया तथा जलालुद्दीन तबरीज को है। सुहरावर्दी मुख्यालय मुल्तान था। इनके अतिरिक्त यह सिंध पंजाब पर भी फैला हुआ था। चिश्तियों के विपरीत इस पंथ के संत आराम को जिंदगी व्यतीत करते थे। वे राजनीतिक संपर्क के द्वारा अपने कार्यों को अधिक उचित ढंग से करते थे। उन्होंने राजकीय पद जैसे शेख उल इस्लाम, सदर उल विलायत आदि स्वीकार किए। बहाउद्दीन जकारिया को बादशाह के विरुद्ध इल्तुतमिश की सहायता दी। इस कारण इल्तुतमिश ने उसे शेख इस्लाम की उपाधि दी थी। उसे सुल्तान खानदाह या मठ की स्थापना की। हमीदुद्दीन नागौरी इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। उन्हें सुल्तान तारिकी की उपाधि मिली।
आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे कादरी संप्रदाय, तो यह संप्रदाय प्रसिद्ध रहस्यवादी पंथ था। इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी ने की। इस सिलसिले में सबसे प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर थे। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह कादरी सिलसिले का अनुयायी था। उसने लाहौर में मियाँ मीर से भेंट की थी। जब मियाँ मीर की मृत्यु हो गई तो दारा मुल्तान शाह बदख्शी नामक उनके उत्तराधिकारी का शिष्य बन गया। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।